Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 10th biology chapter first life process part 5th. This is the part 5th in this chapters. We discuss some materials like as absorption, assimilation, egestion, nutrition in amoeba. So let us start now. We discuss about uh, digestion steps. We discuss about digestion step. Some step we discuss in previous video as a fourth video like as egestion. We discuss in part fourth egestion and digestion. We discuss about absorption, assimilation and egestion in this video, and also discuss nutrition in amoeba and paramecium. So we discuss about absorption. What is the absorption? The process in which the digest food pass through the intestinal wall into blood stream is called absorption. When digested food goes on the intestine, they absorb by blood. This process is the absorption. This process is the absorption. Okay? मीन्स जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड जो है इंटेस्टाइन से होते हुए आपके ब्लड में जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. एंड एसिमिलेशन. व्हाट इज द एसिमिलेशन? द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज for energy growth and repair is called assimilation. When the digest food or after absorption, the food goes on their body, goes on the process absorbed food by our body. After assimilation, absorbed food by body and used to release energy, grow and repair their parts. Means जब ये प्रोसेस जो कि ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि जब फूड हम डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व हो गया है, इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व हो गया है, यानी कि वो ब्लड में ऑब्जर्व हो गया है, और ब्लड में ऑब्जर्व होने के बाद पूरी बॉडी से जो ब्लड से न्यूट्रिएंट जो होती है उसको पूरी बॉडी क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है, माने वो सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है. जब ऑब्जर्व कर लेती है तो उसका यूज करती है, ऑब्जर्व करके उसका यूज करती है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स जो फूड ये एब्जॉर्ब किया गया है इसको बॉडी जो है यूज करेगी. क्या करेगी? यूज करेगी. जैसे देखिए द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड टेकन इन बॉडी सेल. अब ये बॉडी सेल में जाएगा. कहाँ जाएगा? बॉडी सेल में. एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इट्स रिपेयर इज कॉल्ड. मीन्स जो फूड बॉडी सेल तक जाएगा, जो फूड आपके बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, बॉडी सेल तक जाएगा, वही प्रोसेस क्या है आपका? ये एसिमिलेशन है. और इससे जो है एनर्जी रिलीज होगी, ग्रो होगा और जो ये बॉडी रिपेयर होगा. सपोज जैसे देखिए आप फूड हम लिए, फूड लेने के बाद
ये ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व होने के बाद ये ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिलने के बाद ब्लड के साथ ये पूरे बॉडी के सेल में जाएगा। तो जो बॉडी के सेल में जब जाएगा तो बॉडी के सेल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी रिस्पिरेशन के थ्रू। फिर इसके बाद ग्रोथ होगा, और यानी कि ग्रोथ वाला प्रोसेस चलेगा, जब सेल हो जाएगा ग्रोथ करेंगे। और इसके बाद रिपेयर, यानी कि जो डैमेज बॉडी के पार्ट्स होंगे वो क्या होगा, उसको रिपेयर किया जाएगा। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में सारे कंप्लीट होते हैं। एंड अगेन इजेशन, व्हाट इज द इजेशन? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाएगा बॉडी के थ्रू, तो थ्रो आउट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि बॉडी से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। जैसे हम फूड लिए, फूड लेने के बाद उसको क्या किए, इंजेस्ट किए, फिर उसको डाइजेस्ट किए, डाइजेस्ट के करने के बाद ऑब्जर्व किए, एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे सेल में चले गए एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, और उसका यूज होने लगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे आपके मल जिसको बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा, फिर वो थ्रो आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इजेशन। तो दिस फिफ्थ स्टेज लाइक एन इंजेशन, इंजेशन we take food into the body, digestion, digest the food with the help of enzyme, absorb the food by blood, and assimilation in this process food goes out the cell and give energy, growth and repair the body. Digestion, undigested food removed by body is the digestion. So this is the 5 step of digestion. This is the 5 step of digestion. So we discuss about next nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. This is the similar or unicellular cell, unicellular organism which is found in river, pond, fresh water, and these are the unicellular. So we discuss about nutrition in amoeba. Sir, all process occur in this step of digestion nutrients in amoeba. There are 5 steps in this process of nutrition in amoeba. 5 steps occur in this process of amoeba. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. We see here about ingestion. We know about the ingestion when we take food into the body is the ingestion. So amoeba have not any shape. They always change their shapes. So this is the pseudopodia. This is the pseudopodia, and this is the food. This is the food, and this is the amoeba and nucleus. This is the nucleus. This is the nucleus, and they ingest the food inside the body. And again, second, digestion process. We know about the digestion. Enzymes enter food vacuole. These are the food, and the food is covered by intake by food vacuole, and enzymes enter inside of the food vacuole, and they digest the food.
So this process is the digestion. This process is the digestion. And again in absorption, we see here that this is the digested food. This is the digested food, and this digested food absorbed by the body. Absorbed by the body. This is the food. This is digestive food, and this is the absorbed by the body parts. And this process assimilation in assimilation, amoeba grow when absorb the food by body cell. They use the nutrients or food for growth, energy, and repair their parts. So this is the assimilation. This is the assimilation, and this is the last egestion, undigested food. This is the undigested food thrown out. This is the undigested food thrown out from the body. So this process is the egestion. So we discuss about the nutrition in amoeba, and we also discuss in about the paramecium. Paramecium is a unicellular organism which is occur in ponds, rivers, freshwaters, etc. And we can say all steps are involved in this nutrition of paramecium, like as ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. You can see here that this is the cilia. Hair-like shape occur outside of body, and the paramecium is the cilia, and this is the food. This is the food particles. This is the food particles, and this is the mouth. The amoeba take food with the help of mouth, and they enter in insides, and this is the paramecium. So all step like as amoeba occur in also paramecium. So this is yani means nutrition in amoeba is completed. So this all materials are completed in this video. So we meet in again video. Them till. Thanks for watching video.